सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शाश्वत डेयरी फार्म में और मैं आपका भाई प्रेम शाश्वत। साथियों, अभी गायों और भैंसों में एक अजीब तरह का रोग चल रहा है, जिसे अपन वैज्ञानिक भाषा में या आम बोलचाल में माता कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में लंपी कहा जाता है। लंपी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि शरीर पे गांठें बढ़ना, गांठों के अंदर घाव पैदा करना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आंखों में पानी गिरना, मुंह में से लार गिरना। तो ये पशुधन के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये फैलती कैसे है कि एक दूसरे के संक्रमण से फैलती है, जैसे मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, चिंचड़ के काटने से फैलती है। और डॉक्टरी भाषा में इसे LSD कहा जाता है। तो साथियों, इसका इलाज कोई वैक्सीन तो है नहीं। कई लोग इसे माता कहते हैं कि अपने आप तैयार हो जाएगी, लेकिन मेरा अनुभव, निजी अनुभव के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक खतरनाक बीमारी है, जो कि इसके प्राथमिक उपचार तो ये है कि आप इसे पेन किलर जैसे कि शीराकाइन डी देते रहो। अगर नॉर्मल खा पी रही है तो, अगर खा पी रही है तो आप पेन किलर जैसे कि पैरास्टामोल, निम्बुसलाइड, डाइक्लो, ये, और साथ में इसको विटामिन एच ज़रूर दें। विटामिन एच ज़रूर दें, लिक्विड फॉर्म में आता है, वो दे। या अपने राजस्थान के भाई जो देख रहे हैं, वो तारामीरा, विटामिन एच पाया जाता है तारामीरा में, वो दें। विटामिन एच क्या है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाजवाब माना जाता है। और साथियों, जो भी भाई इस बीमारी के आसपास, यानी कि जो गौमाता किसी भाई के आसपास बीमार है, तो उसको पेन किलर, जिसमें से आप एविल की गोलियां भी दे सकते हो। एविल की 5 गोलियां, एविल का इंजेक्शन दे सकते हो, पेन किलर का इंजेक्शन या पेन किलर दे सकते हो। और विटामिन एच आप 35 दिन लगातार 25-25 ml ज़रूर दें। और एक आपसे सलाह ये है कि आप अगर कहीं पे इसके सर्टिफिकेट इलाज हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि बहुत ही देसी गौ माताएँ मर रही है। काल कभी सरकार इस पे गौर नहीं कर रही है। इसका कोई वैक्सीनेशन है नहीं, बस अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है और गौ माताओं के लिए ये बहुत खतरनाक महामारी बोल सकते हो आप। और एक ये रहता है कि आप जैसे देसी गौ माता का जो गोबर होता है, उसके उपले उपले मतलब कि जो सूखने के बाद जो उपले बनते हैं, उन उपलों को सुखाने के बाद उसको जला के जो खीरे बनते हैं, आप हिंदी में कुछ और कह सकते हैं, हमारी आम बोल चाल में खीरे बोलते हैं उसको। मतलब कि रख के उसके ऊपर गूगल धूप और अजवाइन और कपूर की जो गोलियां आती हैं, उसको रख के और थोड़ा हल्दी डाल के, उसकी जो धुआं सा निकलेगा, उस धुएं को नाक के द्वारा अंदर जाएगा, तो ये फेफड़े खुलेंगे। ये फेफड़ों पे ज़्यादा अटैक करता है। और जो गांठें हैं, वो अगर आपकी गाय की गांठें हैं और खाना पीना करिए तो ये दें। अगर खाना पीना नहीं कर रही है तो ये धुआं ज़रूर लगाएं। और साथ में इनको जैसे कि आप डोलोवेन दे सकते हो, मेरे निजी विचार है ये। डोलोवेन दे सकते हो, एविल दे सकते हो, और वेट से प्लस नाम का 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, वो भी आप दे सकते हो, जो कि एंटीबायोटिक है। एक इसमें पेन किलर आ गया, एक एविल आ गया। ये एविल 10 ग्राम, जो डोलोवेन प्लस है वो 15 ग्राम, और वेट से प्लस वो आप 4.5 ग्राम 24 घंटे में एक बार रिपीट करना है। 3 दिन लगातार दे, हो सकता है आराम आ जाए। हमारी एक गाय को था, उसमें आराम है, 50% आराम आया है। तो इसलिए आप इन देसी गौ माताओं को जितना हो सके बचाएं। और आवारा जो गोवंश घूम रहे हैं, उनका भी आप इलाज करवाएं। आपसे ये पुण्य का काम है। और कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि भाई साहब, वो पानी का, वो तांत्रिक विद्या के माध्यम से, तांत्रिक है वो पानी दे रहा है, ये
झाड़ फूँस करवा रहा है वो आप अपने निजी विचार है, आप करवा सकते हो। लेकिन जो सर्टिफाइड इलाज है इसका कोई है नहीं। अगर आपके आसपास कहीं पर भी हो तो हमें ज़रूर अवगत करवाएं। आपकी जो मेहरबानी होगी। मैं नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी पूरी डिटेल हमें दे सकते हो। मेरे विचार तो यही है कि आप ये दे सकते हो। गाय एकदम जकड़न महसूस करती है, खड़ा भी नहीं हो पाती और गांठे से गांठें एकदम हो जाती है। उसके बाद में जब गांठें ऊपर से अगर काली पड़नी स्टार्ट हो गई तो आपकी गाय रिकवर कर रही है। अगर काली नहीं हो रही है तो रिकवरी मुश्किल है। अभी जो ये गाय देख रहे हो इसकी जो गांठें हैं वो काली ब्लैक काले रंग की होना स्टार्ट हो गई है, यानी रिकवरी की ओर ये जा रही है। ये खाना पीना भी कर रही है। और एक बात और, इसमें आप इसको भूखा मत रखें। जो भी हो, जो भी खा रही हो वो खिलाएं, फुल खिलाएं। अगर भूख पेट अगर भरा हुआ होगा तो ये कोई भी अटैक नहीं करेगा। इसकी रिकवरी रेट बहुत शानदार है, 95% रिकवरी रेट है। अगर खाना पीना ढंग से कर रही है तो गाय को कुछ नहीं होगा। हाँ, दूध सुखा जाएगी, दूध 0% हो जाएगा, लेकिन रिकवरी कर जाएगी। अगर रिकवरी करेगी ना तो दूध अगले ब्यांत में हो जाएगा, उससे अगले ब्यांत में हो जाएगा। अगर गाय बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो जहान है। तो साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का मकसद यही है कि आप इस लंपी नाम की भयंकर बीमारी को अपनी गायों को ज़रूर बचाएं। और जो इसमें आप हाईटेक इंजेक्शन है, जो चिंचड़ी का इंजेक्शन है वो भी दे सकते हो। जो घाव बन जाते हैं उसके बाद में आप वो दे सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया कि हम इस लंपी बीमारी को हम कैसे बचें, कैसे बचाएं गायों को। और आप फिटकरी या नीम के पत्तों से उसके शरीर को धुल सकते हो। ये आयुर्वेदिक इलाज है। और आपको अगर कहीं पर आप जाओगे तो आपको अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलेगी। आप इसको ये करें, उसको ये करें, टीका लगाने से ये हो जाता है, टीका लगाने से ये हो जाता है। वो अपने विवेक से काम लें। अगर आपको इसका एकदम फिक्स इलाज मालूम हो, अगर आप इसमें से कोई डॉक्टर हो तो आप मुझे, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमें कमेंट या कॉल करके या मैसेज करके इसकी संपूर्ण जानकारी हमें ज़रूर दें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गाय माता बहुत परेशान है, बहुत ही दर्दनाक मौतें हो रही है। कहीं पर जाके देखो तो बहुत खतरनाक बीमारी ये फैल रही है। इसको किस तरह बचाया जा सके, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ काम है वोट लेना, वो हमने दे दिए, अब 5 साल बाद में आएंगे हम। कोई बीजेपी की तरफ दौड़ेगा, कोई कांग्रेस की तरफ दौड़ेगा, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ दौड़ेगा, लेकिन इन देसी गौ माताओं की पैरवी करने वाली कोई भी सरकार नहीं है। इसलिए अपने स्तर पर ही काम करें, इन सरकारों के भरोसे आप मत रहें। इससे अगर देसी गौवंश बचेगी तो हम बचेंगे भाई साहब, इनके सिवा अपना कौन है। इसलिए आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर अवगत कराएं। जय गौ माता, जय गोपाले, जय श्री राम।